पंचवटी में मारीच ने सीता हरण से पहले ही रावण को चेताया था और श्री राम की उस शक्ति के बारे में बताया था जिसे देखकर वह कांप उठा था। वाल्मीकि रामायण की यह कथा सुने जब मारीच ने बालक राम के एक ही बाण का अनुभव किया। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 38वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मारीच ने रावण को बताया कि एक समय की बात है, मैं पर्वत के समान शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा था। उस समय मुझ में 1000 हाथियों का बल था। मेरे शरीर काले रंग का था, कानों में कुंडल पहन रखे थे, मेरे मस्तक पर मुकुट था, हाथ में गदा थी। मैं ऋषियों का मांस खाता था, वन में घूमता रहता था। उन दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए दशरथ जी के पास गए और उनसे कहा, मुझे मारीच नाम के राक्षस से भय है। यह श्री राम मेरे साथ चलें और मेरे हवन की रक्षा करें। राजा दशरथ ने कहा कि राम तो अभी सिर्फ 12 वर्ष के हैं, यह क्या रक्षा करेंगे? मैं चलता हूँ अपनी पूरी सेना के साथ और मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा। तब विश्वामित्र ने कहा, राजन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप देवताओं की रक्षा करने में भी समर्थ हैं, लेकिन महातेजस्वी श्री राम बालक होने के बाद भी उस राक्षस का अंत करने में समर्थ है, इसलिए मैं इन्हीं को लेकर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम को अपने साथ अपने आश्रम में ले आए। घूमते घूमते मैं पहुंचा विश्वामित्र के आश्रम में। उस समय श्री राम बालक थे। उनके अंग का रंग सांवला, आंखें बड़ी बड़ी थी। उन्होंने धोती पहन रखी थी और हाथ में धनुष ले रखा था। जैसे ही मुझे देखा, उन्होंने धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा ली। मुझे वरदान मिला हुआ था कि देवता मुझे नहीं मार सकेंगे, और जब मैंने श्री राम को देखा तो मुझे लगा ये बालक ही मेरा क्या कर लेगा। तो मैं विश्वामित्र के यज्ञ की तरफ दौड़ा। इतने में श्री राम ने एक ऐसा बाण छोड़ा जिसकी चोट खाकर मैं मरा नहीं, लेकिन 1000 योजन दूर समुद्र में आकर गिरा। और बहुत समय बाद जब मुझे होश आया तब मैं लंका में गया। मैं मरने से इसलिए बचा क्योंकि श्री राम मुझे मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसके बाद मेरे साथ आए सारे सहायकों का उन्होंने वध कर दिया था। इसलिए मेरे मना करने पर भी अगर श्री राम से लड़ाई लड़ोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम अपनी आंखों से लंका का विनाश देखोगे। तुम देखोगे कि कितने ही निशाचर युद्ध में मारे गए, उनकी स्त्रियां विधवा हो गईं। तुम अपनी आंखों से लंका के एक एक घर को जलता हुआ देखोगे। इससे ज्यादा अच्छा है तुम अपने कुल की रक्षा करो, राक्षसों के प्राण बचाओ और अपने मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, राज्य और प्यारे जीवन को नष्ट होने ना दो। यदि मेरे बार बार मना करने पर भी तुम सीता का अपहरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और तुम श्री राम के बाणों से अपने प्राण गंवाकर भाई बंधुओं के साथ यमलोक की यात्रा करोगे।